सबों के बीच में नहीं है, तो महेंद्र दास जी का विनती है, सदा गुरु मोहिनी माहिए दीजे अमर बोल, शीतल शब्द कबीर की हंसा करत किलोल। माने हंस जो है जब निकलता है तो किलोल करते जाता है। इसीलिए महेंद्र दास जी कहते हैं हम सबों के बीच में नहीं है, इसलिए इशारा करते हैं, लो अपना जहां दुनिया वालों, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। लो लो अपना जहाँ दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हम इस दुनिया को छोड़ चले, हम इस दुनिया को छोड़ चले। लो अपना जहाँ दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। रिश्ते नाते जोड़े थे, और रिश्ते नाते तोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, और रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहाँ दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जिस घर में मैं सोता था, उस घर को हमने छोड़ चले। जिस घर में सोता था,
से घर को हमने छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, और रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहाँ दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। मुझे दोष न देना जग वालों। जब समय होता है तो कोई किसी को अच्छाई करता है और कोई किसी को बुराई भी करता है। इसीलिए कहते हैं मुझे दोष न देना जग वालों, सब कुछ तो तेरा छोड़ चले। देना जग वाला, सब कुछ तो तेरा छोड़ चले। लो अपना जहाँ दुनिया वाला, हम इस दुनिया को छोड़ चले। लो अपना जहाँ दुनिया वाला, हम इस दुनिया को छोड़ चले। इसीलिए कहते हैं जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इसी प्रकार से एक दिन जो है पश्चाताप हम लोग भी करते चले जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जब मरी हो रे तन काले करी हो, मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छुटे बाहर कर डारी हो। कोई जारे कोई गारे माटी, कोई गोबर कोई पिंडे पाथी। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, आ जब आई घर से वही जीव वही घर जई हो। इस शरीर को छूटने के बाद इसमें से प्राण आत्मा जीव कहाँ गया उसका किसी को पता है। अभी जब हम शरीर में हैं तो पक्के का मकान को बनाते हैं जी, उस घर में हम रहेंगे। कोई होता है मिट्टी का भी मकान बना लेते हैं दीवार को, कोई टट्टी का बनाते हैं जो इस घर झोपड़ी में भी रहेंगे। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद उस प्राण आत्मा का घर कहाँ है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते मरी हो रे तन काले करी हो। अब इस शरीर को तुम क्या करोगे, इस शरीर को क्या करोगे। इस चमड़े का भी कोई काम नहीं होगा, न हड्डी का काम होगा, न मांस का काम होगा। किसी प्रकार का तुम्हारे शरीर का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर में भी 5 ही ठो है, 5 तत्व का बना हुआ शरीर है। इस 5 तत्व के शरीर में सूक्ष्म तत्व शरीर कौन है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हर बाबा तुलसी लिखे हैं रामायण में, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष ते ही द्वारा, अते ही ते परलोक संहारा।
कहते हैं जब बड़ा भाग मानुष तन पावा, बाबा तुलसी लिखे रामायण में कि हे मानव, तुमको बहुत बड़ा भाग से यह मानव का शरीर मिला है। इस मानव शरीर में आने के बाद भी तुम्हारा मनोवृत्ति जो है बदल नहीं रहा है, स्वभाव बदल नहीं रहा है, आचरण बदल नहीं रहा है, तो तुम्हें कौन सा योनि मिलेगा। तुलसी बाबा लिख देते रामायण में, जब बड़ा भाग हाथी तन पावा, बड़ा भाग गधा तन पावा, बड़ा भाग कुत्ता तन पावा नहीं, लेकिन 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद तब यह सुंदर शरीर मानव को मिलता है। इसलिए मानव का शरीर लेकर के भेजते हैं। जो इस संसार में मानव का शरीर लेकर के जाएगा तो भजन करेगा, भक्ति करेगा, परमात्मा नाम का चिंतन करेगा, मेरे नाम को कभी भूलेगा नहीं, सदैव याद रखेगा। लेकिन आने के बाद इस मानव शरीर में आकर के मालिके को, परमात्मा को, नाम को भूल जाते हैं। और जब याद होता है तब कहते सीताराम सीताराम सीताराम। और नहीं होता है, देखते हैं मिर्जापुर में है जो है होता है मासिक पर है अष्टजाम, हरे रामा हरे कृष्ण। जो है राम प्रसाद दास जी कहते हैं, रामा रामा हरे हरे, अब बकरी मुर्गी घरे घरे। ये क्यों कहते हैं जो रामा रामा हरे हरे, अब बकरी मुर्गी घरे घरे, हरे रामा हरे कृष्ण, आ दो दो अंडा सुबह शामा। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। कहते हैं लेकिन वो दो दो अंडा सुबह शाम कौन, रसगुल्ला मुर्गी का अंडा कने हैं बाप रे बाप। ठंडी के समय छे चलिए एकरा जहते आमलेट बना के खेबे तो खूब गर्मी आती शरीर में। इसीलिए हम लोग विचार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं जे करो विचार यादे सब दुख जाए, अब परिहर झूठा केर सगाई। अर्थात विचार करने से सुख का अनुभव होगा और ना विचार करने से दुख का अनुभव होने लगेगा। तो आप सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं या दुख का भार लेना चाहते हैं? सुख को प्राप्ति। तो सुख किसमें होगा? धन में, संपत्ति में, कोठा में, सोफा में, महल में, अटारी में, जौवन में, जवानी में, बेटा में, बेटी में, इसमें सुख नहीं है। और सदगुरु कबीर कहते हैं धनवंता सब ही दुखी, धनवंता सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साधु सुखी सहजो कहे तो पायो भेद अनूप। धनवंता सब ही दुखी। और उसी बात को रामायण में बाबा तुलसी लिखे हुए हैं, ये सब जीवन दिन दिन दुखारी। इस संसार में कोई सुखिया नहीं है, सब दुखिया ही दुखिया है। तो सुखी होगा कौन? जो मालिक का नाम को स्मरण करेगा वही सुखी है, न तो सब दुखिया है। जिसके पास में अगर 50 लाख